नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। यार इन्होंने ही जो था ना भड़काया था हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों में? तो सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बाद में होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं हाशिम, ये है कोमल। चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आज हम जिस वीडियो पर एक्शन करने जा रहे हैं वो यार सकूनी, जो इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ सकूनी, ये हमें पहले वीडियो की थी और बहुत से लोगों ने ना हमें उस पर कहा था कि ये फेक स्टोरी है, ये फेक है, बिल्कुल इस पे ना करो और कोई और वीडियो ढूंढो। तो मैं अब ज्ञान मंथन की लाया, उनकी हमने पहले भी एक वीडियो पे किया था, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि ओरिजिनल स्टोरी है। तो इस पे हम देख लेते हैं क्या है इसका और डिफरेंट स्टोरी है कि नहीं। देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 लेट्स। वीडियो का एंड तक देखना। ज्ञान मंथन देखते रहिए, जानते रहिए। ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी ने महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार की थी। बात करने वाले हैं आज पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े खलनायक माने जाने वाले शकुनी के बारे में। दोस्तों, महाभारत अपने आप में ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। महाभारत का हर एक पात्र एक उपन्यास से कम नहीं है। कहते हैं अपमान किसी भी व्यक्ति के लिए असहाय कृत्य, साधारण शब्दों में बोला जाए तो असहनीय पीड़ा होती है। जीवन का शाश्वत सत्य ये है कि व्यक्ति को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित व्यक्ति में प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता। अपमान में प्रतिशोध की जो ज्वाला होती है वह किसी भी चीज को जलाने के लिए काफी होती है। अपमान के परिणाम की पराकाष्ठा तो तब हो जाती है जब उसके प्रतिशोध में विनाश ही विनाश नजर आने लगता है। आज ऐसी ही कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर बदला जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है। सबसे बेहतर उदाहरण इसमें इंसान कुछ नहीं सोचता, सिर्फ बदला सोचता है, बदला लेना हो सकता। महाभारत को आज सदियों बाद भी याद किया जाता है, तो इसकी मूल वजह अपमान के परिणाम के रूप में यह भयावह युद्ध ही है। महाभारत में अपमान की कहानी के सूत्रधार शकुनी मामा को माना जाता है, जिसमें शकुनी ने अपने और अपने परिवार के अपमान का प्रतिशोध इस प्रकार लिया कि महाभारत का युद्ध आज हजारों साल बाद भी सभी रक्त रंजित युद्धों में से सबसे ज्यादा भयानक माना जाता है। महाभारत को समझना है तो शकुनी मामा की भूमिका समझे बगैर महाभारत को समझना संभव नहीं। शकुनी मामा ने सबको भड़काया था ना उस साइड से। भूमिका के बारे में कौन, हालांकि वो सारे एक फैमिली कहा जाता है कि महाभारत युद्ध पूर्ण रूप से शकुनी के अपमानों का ही परिणाम था। शकुनी ने दुर्योधन अर्थात कौरवों को पांडवों के विरुद्ध एक हथियार की तरह प्रयोग किया और ऐसा करने के पीछे शकुनी का सालों पुराना प्रतिशोध ही था। शकुनी को गांधार साम्राज्य का राजा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर राजवंश ने अपनी शक्तियों और सीमा का विस्तार करने के लिए गांधार पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण के दौरान भीष्म, पांडु और शांतनु ने गांधार पर विजय पाने के क्रम में गांधार नरेश अचला सुवाला की हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि हस्तिनापुर की सारी सीमाएं पार करते हुए शकुनी और उसके 100 भाइयों को भी बंदी बना लिया। राजवंश के सिपाहियों ने शकुनी और उसके परिवार पर बहुत अत्याचार किए। अत्याचार की हद तो तब हो गई जब उन्होंने खाने के लिए सभी सदस्यों को मुट्ठी भर चावल दिए। इस मुट्ठी भर चावल की मात्रा का ये तो पिछली वीडियो में था। वो इतने कम थे कि उसमें किसी एक का भी पेट नहीं भरता था। इस अत्याचार और अपमान का बदला लेने के लिए सभी भाइयों ने अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देने का निर्णय लिया, जिससे कि कुटिल और सातिर शकुनी जीवित रह सके और भविष्य में हस्तिनापुर राजवंश से प्रतिशोध ले सके। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी शकुनी की बहन थी। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के विवाह से पहले ही प्रतिशोध लेने की तैयारी कर ली थी। उसके पास अपने पिता की हड्डियों से बने हुए मायावी पासे थे, जो केवल
शकुनी के अनुसार ही चलते थे और अपने आप सभी को तो मालूम ही वालिद होगा की जो थी ना इन्हीं हड्डियों पक्षों से के बना कारण हुआ था ये। पांडवों को हार का मुंह देखना पड़ा था, उन्हें वनवास तक जाना पड़ा था। लेकिन अभी तक तो शकुनी का प्रतिशोध का यह सिर्फ ट्रेलर था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए। गांधारी के पिता ने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, यानी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। इसका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शकुनी ने उस दिन ये प्रण लिया कि वह एक दिन इस समूचे वंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। शकुनी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बहन की शादी एक अंधे व्यक्ति के साथ हो। बस यहीं से महाभारत की पटकथा की शुरुआत हो गई थी। क्या किसी को पता था कि किसी एक व्यक्ति का प्रतिशोध इतने बड़े नरसंहार का कारण बनेगा? अपमान और प्रतिशोध के इस ज्वाला ने जो भयानक दृश्य दिखाया वह इतिहास में सबसे बड़ा रक्त रंजित युद्ध है। तो दोस्तों, किसी को अपमानित करने की प्रवृत्ति से आप जितना बचेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ महाभारत के खलनायक माने जाने वाले शकुनी पर बनाया गया हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्ञान मंथन हमारे यार वीडियो। और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं यार। इन्होंने ही जो था ना भड़काया था दुर्योधन और उनको, क्योंकि वो सारे जो थे वो एक फैमिली थी। मैं जिस तरह कमेंट्स में पढ़ा है कि वो सारे एक फैमिली थी। जब भी उनमें से किसी की डेथ होती थी तो सारे रोते थे। जिस तरह अर्जुन ने जब उनको मारा था, सॉरी यार ये मक्खी आ गई, जब अर्जुन ने अपने भाई करण को मारा था तो वो लाइक रोए थे बकायदा बैठ के वहाँ पे। और उसके बाद भीष्म पितामह जो थे उनके जो उन्होंने सारी ट्रेनिंग वगैरह कराई थी, उनकी भी जब हुई थी तब किया था। तो सारी फैमिली थी, लेकिन वो उनका बदला जो था शकुनी मामा का जो था कि नहीं कोई बदला था, हाँ कोई उनका, और उन्होंने वो डाइस की गेम से वो सारा पलटा था। और ये भी बड़ी उन्होंने अभी इस वीडियो में बताया कि अपने फादर की बोन से वो बनाई थी डाइस, तभी वो नहीं हार रहे थे। तभी वो उनके इशारों पे चलती थी, जो नंबर वो मांगते थे वही आता था। हम सोचते थे ना कि कैसे आ रहा है। और वो लाइक वो जो डाइस की गेम थी ना वही गेम चेंजर था, क्योंकि उधर जो पांडव जो हुए थे ना, जो उन्होंने किया था डिसरिस्पेक्ट, और पांडव्स ने कहा कि हम बदला लेंगे उधर से। तो ये महाभारत एक बदला एक टाइप की गेम थी कि वो उन्होंने उधर से उनको डिसरिस्पेक्ट किया, उन्होंने बदले की उसमें कहा कि ये लड़ाई होगी, और शकुनी ने उनको और भड़काया और इस तरह सारा हुआ। तो मास्टरमाइंड शकुनी है, और उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा शातिर तरीके से इधर उधर चाल चुल के उन्होंने सारा कुछ किया। और बाकी यार मुझे करैक्टर काफी पसंद है, जिस तरह इनकी एक्टिंग है, जिस तरह का एक करैक्टर है, और वो पूरा सारा ना इंटरेस्टिंग सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना मैं किस वीडियो पे रिएक्शन करें नेक्स्ट। तो फिर मिलते हैं 1 2 3।